हाय विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। आपने हमारे पुराने वीडियो पसंद किए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आगे भी आपको पसंद आएंगे ऐसे मुझे आशा है और मुझे फीडबैक और सहयोग मिलता रहेगा, इसकी अपेक्षा है। आज मैं ऐसी बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे छोटी चीज़ के बारे में, जो चलाती तो पूरी दुनिया है, लेकिन अगर किसी ने उसे छेड़ा या उसे गुस्सा दिलाया तो वो पूरी दुनिया तबाह करने की भी हिम्मत रखती है। उस चीज़ का नाम है एटम। एटम एटम हिंदी में परमाणु। परमाणु यानी कि एटम। अभी परमाणु या एटम में क्या होता है कि इसकी जो खोज है 1808 में जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। उसे खोज कहें, परिकल्पना कहें या कल्पना कहें, जो भी कह लें, वो उन्होंने उस समय 1808 में सोच लिया था कि ये होता क्या है। अभी एटम को डिफाइन कैसे करेंगे? एटम वो है किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा हिस्सा, जिसको और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन वो उस एलिमेंट की सारी की सारी मैकेनिकल, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज रिटेन करता है। तो बिना डिस्ट्रॉय किए कोई भी प्रॉपर्टीज जो मटेरियल का सबसे छोटा हिस्सा है उसे हम बोलते हैं एटम। ये एलिमेंट के बारे में होता है। इट इज नॉट अबाउट कंपाउंड, आई एम टॉकिंग अबाउट एलिमेंट। एटम होता क्या, एटम के अंदर क्या है, तो ब्रीफली अगर इसको समझाने की कोशिश करें तो एटम में एक होता है न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ ये ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपनी कक्षा में ऐसे चारों तरफ घूमते रहते हैं और आपस में कभी भी नहीं टकराते। ये इलेक्ट्रॉन, अभी न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो है वो केमिकली इनएक्टिव होता है, मीन्स न्यूट्रॉन जो है इसमें कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन में पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिवली चार्ज होता है। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो टोटल अपना जो एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, they are same in any atom. Any atom you consider it is same, and this is balancing the weight. So इसमें दो टर्म्स आती हैं, एक आता है एटॉमिक वेट और आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो जितने प्रोटॉन हुए उतना इसका एटॉमिक नंबर हो गया। और एटॉमिक वेट क्या है? P प्लस एन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला करके उसको एटॉमिक वेट कहते हैं। नॉर्मली एलिमेंट जो है हम डिफाइन करते हैं एक सिंबल से, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह। बट जब हम फिजिक्स या दूसरे न्यूक्लियर भाषा में करते हैं तो यहाँ पर इसका नंबर होता है और यहाँ पर वेट होता है। सो 1H2 अगर हम ये लिखते हैं, या 1H3, सो ये उनका 1 तो उसका एटॉमिक नंबर है, 3 उसका एटॉमिक वेट है। दैट मीन्स उसके अंदर एक प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन मौजूद है। इस तरह से एक एटॉमिक बैलेंस हो जाता है। अभी इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि ये होता क्या है इसमें। यहाँ पर आपका ऑर्बिट है, इसको बोलते हैं एक शेल। ऐसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं। एक न्यूक्लियर के अराउंड में बहुत सारे सेल बढ़ते जाते हैं। पहले सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, दूसरे सेल में कुछ और इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं, और ये गवर्न होता है एक फार्मूला से, इसको हम बोलते हैं 2 multiplied by n square, where n is the number of
ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं। तो अगर इसको सिंपल उसमें टर्म आए, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके बाद पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो ए फार्मूले के हिसाब से पहले ऑर्बिट में 1 का स्क्वायर 1 और 2 हो सकते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में 8 हो सकते हैं। थर्ड ऑर्बिट में 18 हो सकते हैं। अभी ये क्या है, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन रिमेन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। ऑर्बिट को हमने डिफाइन किया हुआ है के एल एम एन ओ पी लाइक दैट, ऐसे बढ़ते जाते हैं जेड तक। एक ऑर्बिट में जब हमने बता दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा नहीं हो सकते, वो डिफाइन करेगा उस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन है। मान लो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में बाकी 2 आ जाएंगे। मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में 4 आ गए। लेकिन सपोज वो 10 से ज्यादा है, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, उसके बाद बच गए तो वो तीसरे में चले जाएंगे। लाइक दैट इनके नंबर फिक्स है। तो मैक्सिमम नंबर इज फिक्स्ड, बट हर एक एलिमेंट में अलग अलग नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के। तो ये हो सकता है कि ये एग्जैक्ट मल्टीपल में ना हो। तो मैक्सिमम हर एक ऑर्बिट में फिक्स होने के बाद सपोज मान लो हमारे 12 हैं, देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 होने पे पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 8 आ जाएंगे, 10, और तीसरे में केवल 2 बचेंगे। वहां इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 18, बट वहां पर हैं बचेंगे 2। तो जितनी डिफिशिएंसी हुई मैक्सिमम से उस ऑर्बिट में, उसको केमिकल लैंग्वेज में बोलते हैं वैलेंसी। दैट मीन्स इट कैन अकोमोडेट अनदर सो मनी एटम्स। 18 हो सकते, 2 है मतलब 16, इट कैन टेक अप 16 मोर इलेक्ट्रॉन। सो जहां पर भी उसको किसी चीज से 16 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, या 2-2 4-4 करके उसके साथ वो कंबाइंड करके इट विल बिकम ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल या कंपाउंड। 2-3 एलिमेंट मिलकर के कंपाउंड बनाता है। तो वैलेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैविंग ए केमिकल रिएक्शन। सपोज हमारे को 2 चाहिए और 2 हैं मेरे पास, सो नाइदर इट कैन टेक एनी इलेक्ट्रॉन नॉर इट कैन गिव एनी इलेक्ट्रॉन। ना ले सकता है ना दे सकता है। तो वो बेचारा क्या करेगा, इट विल बिकम इनर्ट। सो दैट इज कॉल्ड द inert or neutral element. Inert element means it cannot take part in any type of chemical reaction. तो inert हो गया, और सैचुरेट उसको इसके बाद 2 टर्म और आती हैं जो इसमें एटम में बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज द आइसोटोप, अदर इज द आइसोबार। आइसोटोप, आइसोबार। आइसोटोप्स क्या है, जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम। मीन्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट। ये एलिमेंट टोटली अलग होते हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, दे आर नॉट केमिकली सेम। इसी तरह से आइसोबार क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक वेट सेम है बट atomic number different. Means n plus p is same but p or n numbers are different, total remains same. ये सब आपके पीरियडिक टेबल में क्लासिफिकेशंस के लिए इसको आइसोटोप, आइसोबार बताया जाता है। ओके, आइसोटोप हो गया, आइसोबार हो गया, ये आपके केमिकल में यूज होता है। अब इसके आगे हम आते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज है इज द एनर्जी लेवल। ओके, एनर्जी लेवल क्या है, हर एक ऑर्बिट में एक एनर्जी लेवल फिक्स है, वो एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव होते रहते हैं। इस एनर्जी को अभी आपको एग्जांपल अगर बताएंगे, जैसे एक आप धागा लीजिए, उसमें एक बाल बांधिए, उस बाल को हम ऐसे रोटेट करते हैं धागे को,
जितना छोटा धागा होगा उतना ही आपको कम ताकत लगेगी उसको घुमाने में। जितना बड़ा धागा होगा आपको उसको घुमाने में उतनी ही ज्यादा ताकत लगेगी। ये ताकत हो गई डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहला ऑर्बिट जो है के ऑर्बिट, उसका एनर्जी लेवल सबसे कम है। नेक्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी लेवल उससे ज्यादा है। थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी लेवल उससे भी ज्यादा है। तो दैट मीन्स हर एक सेल में एनर्जी लेवल इज डिफरेंट। लोएस्ट इन द के एंड हाईएस्ट आपका जो भी नंबर होगा, हाईएस्ट जो नंबर आता है दैट मीन्स उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है। बहुत जितने भी ज्यादा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, अभी एक छोटी सी जगह है न्यूट्रॉन न्यूक्लियस, उसके अंदर आप बहुत सारे प्रोटॉन नंबर डाल दीजिए, ये आपस में फिर मिलते नहीं है, झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे को बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं मीन्स दे विल इजेक्ट वन और द टू थिंग्स। किसी ने एक न्यूट्रॉन को फेंक दिया, किसी ने कुछ और फेंक दिया। सो फर्स्ट इज दे थ्रो अवे द न्यूट्रॉन। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारे काम आती है न्यूक्लियर रिएक्शन में। आपका न्यूट्रॉन बाहर निकल गया, ये स्टेबल हो गया, अब वो बाहर निकल गया तो रह तो सकता नहीं, वो किसी दूसरे न्यूट्रॉन में जाएगा न्यूक्लियस में, वहां घुस के अपने एक के बदले में दो निकालेगा। तो ये टॉपिक हम फिर कभी कवर करेंगे, इसको न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। बट अभी के लिए ये है कि हर एक सेल का एक एनर्जी लेवल है जो फिक्स है, वो बदलता नहीं है। और सबसे कम एनर्जी लेवल के सेल का होता है और उसके बाद एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है। अब एनर्जी के लिए हम इतनी ज्यादा बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सबसे कम जो एनर्जी है, सबसे कम लेवल है इलेक्ट्रॉन का, उसको निकालना आसान है। सबसे ज्यादा जो एनर्जी वाला है उसको डिसलॉज करना मुश्किल है। अभी क्या होता है, किसी तरह अगर हम के लेवल का एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, हमने उसको निकाल दिया, इस ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, अब क्या होगा, ये जगह खाली तो रह नहीं सकती। तो क्या होगा, जो ज्यादा एनर्जी लेवल वाला है वो जंप करके यहां पर के सेल में आ जाएगा। अब ऊपर मान लो लास्ट वाला आइटम नहीं है तो वो अगले वाले से एक जंप करके उसके पहले ऑर्बिट में आ जाएगा। तो ये जो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जंपिंग ऑफ एनर्जी लेवल है, इसमें जो बैलेंस एनर्जी है उसके पास ज्यादा थी, और वो कम में आ गया, कम में आ गया तो उसके पास एनर्जी ज्यादा हो गई। ये एनर्जी एमिट होती है इन फॉर्म्स ऑफ एक्सरे। इस एक्सरे को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ये हमारे आपका जो रेगुलर रेडियो एक्सरे लिया जाता है या कुछ और करते हैं किसी मेथड से, वहाँ पर ये एक्सरे यूज होता है। आजकल बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसके, अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। तो ये वहाँ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे वहाँ पर काम आती है। तो एक्सरे हो गया, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हो गया। इस लेक्चर में या इस डिस्कशन में हमने अधिकतर एटम का स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, किस काम आते हैं, केमिकली वो कितना इम्पॉर्टेंट है, रिएक्शन क्या होता है, सबके बारे में बात की है। बट ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसके बहुत सारे एपिसोड बनेंगे। तो ये एक प्रिलिमिनरी हमने बनाया हुआ है, इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे जहां और डिटेल में इसको आगे बढ़ाएंगे। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आता है आप उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, आपका सहयोग मिलेगा तो हम और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। इसको सुनने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार एंड शुभकामनाएं। थैंक यू हमारे सभी दर्शकों को। बाय।